अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक, यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 को। इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो यहां पे मेंशन्ड है एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 के डिफरेंट पार्ट्स में नीचे डिफरेंट एक्सप्रेशंस गिवन है, आपने इन तमाम एक्सप्रेशंस को एक्सपैंड करके दिखाना है। एक्सपैंड करने का मीनिंग होता है ब्रैकेट्स को हटाना, या आप कह लें ब्रैकेट्स को ओपन करना। आप तमाम पार्ट्स में देख सकते हैं राउंड ब्रैकेट्स आपको मेंशन नजर आ रही हैं। जब आप इन राउंड ब्रैकेट्स को हटाएंगे, इसी को हम एक्सपैंड करना कहेंगे। आप यूं भी कह सकते हैं कि जब आप राउंड ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, ये भी एक तरह का एक्सपैंड करना ही होगा। तो आइए स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले हम ए पार्ट से। तो ए पार्ट पे हमारे पास लिखा हुआ है 5a, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है राउंड ब्रैकेट्स के साथ, जिसमें लिखा हुआ है 3a माइनस 4 और राउंड ब्रैकेट क्लोज। तो आपने याद रखना है, जब भी हमने राउंड ब्रैकेट्स को हटाना होता है, तो जब भी राउंड ब्रैकेट्स हटाया करेंगे, हम उस राउंड ब्रैकेट्स के बाहर जो चीज़ उस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रही होगी, उसको अंदर लिखी हुई हर टर्म के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई करवाया करेंगे। तो यही हमेशा राउंड ब्रैकेट्स को रिमूव करने का हमारे पास वे हुआ करेगा। और अगर राउंड ब्रैकेट्स के ऊपर कोई पार आ रही हो 1 के अलावा, जैसे यहाँ पे पार्ट 2 लिखी होती या पार्ट 3 लिखी होती, तो फिर हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं, हम उनकी मदद से पहले ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करते हैं और उसके बाद बाहर लिखी हुई चीज़ को अंदर तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स के बाहर ऊपर कोई पार्ट नहीं है 1 के अलावा, तो ऐसी सिचुएशन में आपने जस्ट ब्रैकेट्स हटानी है, और ब्रैकेट्स हटाने के बाद जो चीज़ इस राउंड ब्रैकेट के बिल्कुल पीछे लिखी हुई है और इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, उसी चीज़ को अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं राउंड ब्रैकेट्स को हटाऊंगा, सबसे पहले इस पॉजिटिव 5a को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा पॉजिटिव 3a के साथ। तो प्लस 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 ही होता है, यानी जो टर्म आएगी वो आपकी पॉजिटिव टर्म ही आएगी। तो मल्टीप्लाई किस तरह करवाएंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है 15, और a मल्टीप्लाई बाय a कितना होता है, वो होता है a स्क्वायर। तो आप जानते हैं जब दो एक जैसी चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं तो उनके ऊपर पावर 2 आ जाती है। तो a मल्टीप्लाई बाय a कितना हो गया, a स्क्वायर। इस शुरू वाले प्लस को आप लिख भी लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। आगे आपने इस प्लस 5a को मल्टीप्लाई करवाना है नेगेटिव 4 के साथ। तो ये प्लस वाली टर्म है, ये नेगेटिव वाली टर्म है, पहले साइन लिखेंगे। प्लस माइनस क्या होता है, वो होता है माइनस। तो प्लस माइनस माइनस, यहां पे लिख देंगे माइनस। अब 5 को आप पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 टाइम्स क्या होता है 20, और साथ ये a जो है ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, तो ये हो गया 20a। तो अब आप देखें आपने ब्रैकेट्स हटा दी हैं, इसका मतलब ब्रैकेट्स को आपने एक्सपैंड कर लिया है। तो ये हमारा पहले वाला पार्ट का आंसर हो गया, इससे आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब हम करते हैं अपने बी पार्ट को। तो बी पार्ट में हमारे पास लिखा हुआ है नेगेटिव 8b, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है राउंड ब्रैकेट्स में 3b प्लस 5 के साथ। तो यहाँ पे भी राउंड ब्रैकेट्स के ऊपर कोई पार्ट नहीं है 1 के अलावा। इसका मतलब जब आप राउंड ब्रैकेट्स हटाएंगे तो इसके पीछे जो यहाँ पे नेगेटिव 8b लिखा हुआ है, इसको अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये नेगेटिव 8b है, ये पॉजिटिव 3b है, प्लस माइनस क्या होता है, वो होता है माइनस। तो जब हम ब्रैकेट्स हटाएंगे पहले 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 3 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 24। तो यहाँ पे आएगा 24, और b मल्टीप्लाई बाय b कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा b स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया माइनस 8b को जब पॉजिटिव 3b के साथ मल्टीप्लाई करवाया, ये हो गया नेगेटिव 24b स्क्वायर। अब इसी नेगेटिव 8b को अगली टर्म पॉजिटिव 5 के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है। तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा। 5 8 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 40, यहाँ पर 40 आ जाएगा, और साथ जो b है आपने उसको वैसे का वैसे लिख देना है। ये मैंने वैसे का वैसे लिख दिया। तो माइनस 8b को जब प्लस 5 के साथ किया तो ये आ गया नेगेटिव 40b। तो यहाँ पे भी ब्रैकेट्स हट चुकी हैं, इसका मतलब हमने इसको एक्सपेंड कर दिया है। अब हम चलते हैं सी पार्ट की तरफ। तो सी पार्ट में लिखा हुआ है नेगेटिव 5n, आगे राउंड ब्रैकेट्स हैं, उसमें लिखा हुआ है 2 माइनस 3n और राउंड ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे भी आप राउंड ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे तो बाहर माइनस 5n है, जो कि इस पूरी राउंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको अंदर लिखी हुई हर टर्म के साथ सेपरेटली आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करते हैं स्टार्ट। तो ये प्लस 2 है, ये नेगेटिव 5n है, तो प्लस माइनस माइनस, पहले साइन लिखेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 10, और ये वाला n साथ वैसे ही, तो ये आ गया नेगेटिव 10n। अब इसी तरह नेगेटिव 5n को नेगेटिव 3n के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो माइनस माइनस प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15, और n मल्टीप्लाई बाय n कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा n स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया। आप इसी आंसर को इस तरह अरेंजमेंट भी करके लिख सकते हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट के साथ भी लिख सकते हैं। यानी जो टर्म पहले आ रही है n स्क्वायर वाली, जो कि पॉजिटिव टर्म है, पहली नहीं, मतलब आप कह लें कि जिस टर्म में ये n के ऊपर पावर 2 है, सबसे बड़ी पावर है वेरिएबल की यहाँ पर, इसको आप पहले भी लिख सकते हैं। जैसे आप लिख लें पॉजिटिव
15n² को पहले और ये जो नेगेटिव 10n है इसको इसके बाद लिख लें। इस तरह लिख लेने से भी ये आंसर बिल्कुल ठीक है। ये दोनों आंसर ठीक है, आप इनकी अरेंजमेंट्स को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सी पार्ट। अब हम चलते हैं डी पार्ट की तरफ। तो डी पार्ट में हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है -m आगे राउंड ब्रैकेट्स और उसमें अंदर मेंशन्ड है -m-1 और राउंड ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे ये -m मल्टीप्लाई हो रहा है इस कंप्लीट ब्रैकेट के साथ, तो यहाँ पे भी जब आप ब्रैकेट्स को हटाएंगे तो बाहर लिखी हुई चीज़ को अंदर तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो इस -m को पहले -m से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, m मल्टीप्लाई बाय m कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा m²। और इसी तरह -m को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लस, और m मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होता है, वो होता है m। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ब्रैकेट्स हम हटा चुके हैं। जब भी बाहर लिखी हुई चीज़ को अंदर आप ब्रैकेट्स के मल्टीप्लाई करवा देंगे तो फिर हम राउंड ब्रैकेट्स को हटा दिया करेंगे। इसी को एक्सपेंड करना कहते हैं। तो कोशिश आपने यही करनी है कि जो आंसर्स हों इनमें जो आपके पास टर्म्स आ रही हैं, जिन टर्म्स में वेरिएबल के ऊपर सबसे बड़ी पावर है उनको पहले लिखें और बाद में इसी तरीके से उनसे छोटी पार्ट्स वाली टर्म फिर इस तरह आप आगे लिखते जाएं, तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है। अदरवाइज आप इनकी अरेंजमेंट को आगे पीछे भी कर सकते हैं, उससे भी कोई इशू नहीं है। तो ये हमारे पास 4B का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।